हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो चैप्टर है आपका फोर ही चैप्टर आपको हिस्ट्री में आने हैं। और ये जो आपका चैप्टर है ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद एसएसटी जो है आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चैप्टर बहुत ही इजी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि प्रिंटिंग क्या होती है। तो यहाँ पे आपको प्रिंटिंग डिफाइन किया गया है। प्रिंटिंग इज द मेथड और प्रोसेस टू पुटिंग टेक्स्ट एंड इमेजेस। एक कोई भी पेपर है, ठीक है, उसके ऊपर हम कुछ भी लिख रहे हैं या फिर उसके अलावा कोई भी इमेज जो है उसके ऊपर बना रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंटिंग कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका कि हाउ प्रिंटिंग स्टार्टेड। जो प्रिंटिंग है वो स्टार्ट कैसे हुई है। तो जो प्रिंटिंग की स्टार्टिंग है वो हुई है ईस्ट एशिया से। ईस्ट एशिया के अंदर भी आपको स्पेसिफिक जगह दी गई है, जैसे कि चाइना, कोरिया एंड जापान। बट हमको इस चैप्टर के अंदर चाइना, जापान के बारे में पढ़ना है, ठीक है। देन यूरोप के बारे में। अब यहाँ पे देखो क्या बताया इन्होंने कि वहां पर भी क्या चलती थी, हैंड प्रिंटिंग चलती थी। हैंड प्रिंटिंग मतलब हैंड से प्रिंट किया जाता था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी द चाइना, प्रिंट इन द चाइना, कि वहां पर जो प्रिंटिंग है वो कब स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, उसकी स्टोरी है ये। तो जो प्रिंटिंग है वो फर्स्ट टाइम चाइना के अंदर 594 एडी के अंदर जो है, लगभग नियर बाय, अराउंड का मतलब नियर बाय जो है उसके स्टार्ट होती है चाइना के अंदर। तो उस टाइम पर जो ट्रेंड था चाइना के अंदर वो था वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का, कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वहां पर हुआ करती थी। अब ये जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग है ये क्या होती है, पहले हमको ये समझना होगा। तो इन्होंने ये बताया कि इसके अंदर क्या होता है, एक पेपर होता है, ठीक है। उसके ऊपर फिर क्या किया जाता है, मान लो कि कोई भी डिजाइन है, मतलब ये वुड का है, ये वाला डिजाइन है, इसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ है। देन इसके ऊपर क्या है, इंक डाल दी जाती थी, इसके ऊपर सारी इंक स्प्रेड कर दी हमने। देन उसके ऊपर जो है पेपर रखा जाता था। पेपर को रखने के बाद किसी ऊपर से किसी भी चीज से उसको रब किया जाता था, तो वो जो नीचे वाली चीज है वो पेपर के ऊपर छप जाया करती थी। तो इस तरीके से इन्होंने ये सारा का सारा यहाँ पे आपको डिफाइन किया गया, ठीक है। रब्ड ऑन एन इंक्ड वुडन ब्लॉक टू ट्रांसफर इट्स पैटर्न ऑन द पेपर। वो पेपर के ऊपर सब कुछ जो है छप जाया करता था। अब इस चीज के अंदर एक कमी होती थी। क्या कमी होती थी कि जो वो पेपर होता था वो बहुत ही ज्यादा, जब उसके ऊपर कोई भी चीज ट्रांसफर करते थे वो इतना ज्यादा पतला होता था, थिन होता था और पोरस होता था। पोरस मीन्स मतलब स्पोंजी टाइप का होता था। वो बहुत ज्यादा इंक जो है वो सोख लिया करता था और उसके दूसरी साइड भी वो जो चीज है वो मतलब छप जाया करती थी। तो इस तरीके से हम दूसरी साइड पे कुछ नहीं छाप सकते थे, उसके सिर्फ वन साइडेड ही वो प्रिंट होता था और जो उसकी अदर साइड होती थी वो विदाउट प्रिंट के ही रह जाती थी, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते थे, अकॉर्डियन बुक्स बोलते थे। अकॉर्डियन बुक्स जो कि क्या है, वन साइडेड ही जो क्या है प्रिंट हुआ करती थी। देन उसके बाद है वाई बुक्स प्रिंटेड इन चाइना। चाइना के अंदर ही जो बुक प्रिंट होना क्यों स्टार्ट हुई है, कोई अदर कंट्री के अंदर क्यों नहीं हुई। तो यहाँ पे आपको बताया गया चाइना के अंदर क्या है, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम चलता था। अब ये जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम चलता था, तो जिस तरीके से हम लोग सिविल कोई भी गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमको जो क्या है, टेस्ट क्लियर करने पड़ते हैं, एंट्रेंस टेस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या है, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के अंदर चाइना के अंदर जो भी जाता था उसको टेस्ट देने पड़ते थे। तो उसके लिए क्या है, उनको टेक्स्ट बुक्स की जरूरत पड़ती थी। तो इस तरीके से क्या है, वहां पे जो प्रिंटिंग का आइडिया है वो आया कहाँ पे, चाइना में। देन अब क्या होता है, 16 सेंचुरी के आते आते जो लोग हैं वो एस्पिरेंट जो नंबर्स हैं, मतलब कि जो लोग हैं पढ़ने वाले, उनकी संख्या जो है बढ़ने लगती है और उसी के साथ साथ जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या होता है 17 सेंचुरी के अंदर, ये 16 सेंचुरी की बात है, 17 सेंचुरी के अंदर जो चाइना के जो लोग होते हैं वो अर्बन कल्चर के अंदर ब्लूम्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब चाइना के अंदर जो गांव के लोग हैं वो शहरों के अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं और उनको भी क्या है, एक आदत लग जाती है पढ़ने की, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, वहां पे प्रोडक्शन जो है और ज्यादा होने लगता है, मतलब डिमांड बढ़ने लगती है प्रिंट की। तो इस तरीके से अब क्या होता है कि जो प्रिंट है नॉट लिमिटेड, अब वो सिर्फ स्कॉलर्स तक या मर्चेंट्स तक ही लिमिटेड नहीं रह गया था। चाइना का हर एक बंदा जो है, मतलब कि जो ट्रेडर्स थे वो भी क्या है, इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते थे। तो इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए उनको भी क्या है, मतलब पेपर की जरूरत फील हुई, प्रिंट की जरूरत फील हुई। तो इस तरीके से हर एक आदमी जो क्या है वो प्रिंटिंग के कॉन्टेक्ट के अंदर आने लगा चाइना में। देन इसके बाद क्या है कि न्यू रीडर्स जो हैं वो भी बढ़ने लग गए थे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बुक्स जो है वो प्रेफर करते थे कि अलग अलग टाइप की बुक्स होनी चाहिए पढ़ने के लिए, जैसे कि फिक्शनल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एंथोलॉजीज होनी चाहिए, रोमांटिक प्लेज होने चाहिए जिसको हम पढ़ें, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो बुक्स हैं या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो लोग हैं उनके अलग अलग इंटरेस्ट थे
और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही वो बुक्स पढ़ना चाहते थे और उसी तरीके की बुक्स जो है वहां पर बनने लगी। इसके साथ साथ जो है वुमेन्स भी पीछे नहीं थी। जो वुमेन्स थी चाइना की, वो भी क्या है अपनी खुद की बुक्स जो है पब्लिश करने लगी थी। वो उसके अंदर पोइट्रीज वगैरह लिखती थी, प्ले लिखती थी, ठीक है। तो इस तरीके से लेडीज को भी क्या है लिखने की आदत हो गई वहां पर। देन उसके बाद क्या होता है कि 19th सेंचुरी के अंदर, 16th सेंचुरी पढ़ा, 17th पढ़ा हमने, 19th सेंचुरी आते आते चाइना के अंदर मैकेनिकल जो है प्रेस जो है वहां पर लग गई, और जिससे क्या है वहां पर जो है प्रिंटिंग जो है स्टार्ट हो गई। अब चाइना के अंदर प्रिंटिंग प्रेस इनकी खुद की नहीं थी, ये आई थी यूरोप से। तो हम यूरोप को भी आगे स्टडी करेंगे। तो यहां पर इन्होंने बताया जैसे ही चाइना के अंदर प्रिंटिंग प्रेस लगती है, ठीक है, तो उससे क्या है वहां पर जो है बूस्ट हो जाता है प्रोडक्शन, बहुत ही ज्यादा बूस्ट अप हो जाता है प्रोडक्शन चाइना के अंदर। तो वहां पर एक स्पेसिफिक जगह का नाम बताया है, शंघाई, ठीक है, जो क्या है हब माना जाता है प्रिंट कल्चर का चाइना के अंदर। तो अब यहां तक इसकी स्टोरी चाइना की जो है खत्म होती है। देन अब हम पढ़ेंगे जापान को। मैंने आपको पहले बताया ना चाइना, कोरिया, जापान, ठीक है। अब चाइना के बाद हम सेकंड नंबर पर जापान पढ़ने वाले हैं। तो जापान के अंदर क्या होता है 768 या 770 एडी के अंदर जो है चाइना के अंदर जो चाइना के लोग हैं, ठीक है, कौन से लोग थे, वो बुद्धिस्ट मिशनरीज थी जो कि बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ जाते हैं, जापान के अंदर जाते हैं। जैसे वो जापान के अंदर जाते हैं चाइना से, तो वो अपने साथ हैंड प्रिंटिंग जो टेक्निक है वो जापान साथ में लेकर जाते हैं, ठीक है। अब जापान में जब प्रिंटिंग हैंड प्रिंटिंग पहुंच गई है, तो वहां पे फर्स्ट बुक जो है हैंड प्रिंटिंग की फर्स्ट बुक बनती है, और उसका नेम क्या था, द डायमंड सूत्रा। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है शॉर्ट, ठीक है। और ये फर्स्ट बुक थी जापान की, ठीक है। कब ये पब्लिश्ड हुई है, 1868 एडी के अंदर ये पब्लिश्ड हुई है, और इसके अंदर टोटल कितनी है, 6 जो है शीट्स हुआ करती थी, वुड कट इलिस्ट्रेशन, जो क्या है एक तरह से इसके अंदर वही जो जैसे वुडन के ऊपर जो सारा आपको पैटर्न बताया सेम वैसे ही ये बुक जो है छपी हुई थी। देन इसके बाद क्या होता है जापान के अंदर धीरे धीरे जो ये जो छपाई है प्रिंटिंग जो है टेक्सटाइल, ठीक है, कपड़े के ऊपर, पेपर मनी के ऊपर, ठीक है, और प्लेइंग कार्ड होते थे उनके ऊपर भी छपनी स्टार्ट हो गई थी चीजें, मतलब प्रिंटिंग होना स्टार्ट हो गई थी। फिर क्या होता है मेडिवल जापान, मतलब 13 से लेके 16 सेंचुरी के अंदर जो बहुत सारे पोइट्स होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, वो रेगुलर्स जो है बुक को क्या है लिखना स्टार्ट कर देते हैं। इतनी ज्यादा बुक्स इकट्ठी हो जाती है वहां पर कि वो जो है चीप रेट के अंदर मिलना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कि ईडो टोक्यो के अंदर जो है वहां पर क्या है बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर जो क्या है पेजों के ऊपर जो क्या है पेंटिंग की जाती थी। इस टाइम पे टोक्यो कहा जाता है ईडू को। तो वहां पर क्या है कि बहुत सारी लाइब्रेरीज जो थी, ठीक है, जो बुक स्टोर्स थे, वो क्या है पूरे के पूरे क्या है पैक्ड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा भर जाते हैं। किस चीज से, हैंड प्रिंटेड मटेरियल से, मतलब कि हैंड प्रिंटेड जो बुक्स है वहां पर लाइब्रेरीज के अंदर भर जाती हैं। देन इसके बाद एंट्री होती है कीटागावा ऊटा मारू, ठीक है, कीटागावा ऊटा मारू की एंट्री होती है। ये ईडू के अंदर जो है बोर्न होते हैं, ठीक है, और ये बहुत सारी टाइप की पेंटिंग्स क्रिएट करते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बुक के पेजेस के ऊपर। जैसे फ्लोटिंग वर्ल्ड हो गया, इसको डिपिक्ट किया इन्होंने आर्ट के थ्रू, ठीक है। ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंस इन्होंने लिखा, ठीक है, मतलब डिपिक्ट किया था पिक्चर्स के थ्रू, मतलब आर्ट के अंदर कन्वर्ट किया इन्होंने, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, उकियो, उकियो बोला जाता है। कहां पर, जापान की स्टोरी चल रही है ये। देन इसके बाद थर्ड नंबर पर आ जाता है आपका यूरोप। अब यूरोप के अंदर जो प्रिंटिंग है वो कैसे आई है उसकी स्टोरी भी पढ़ लेते हैं हम। चाइना की पढ़ी, जापान की पढ़ी, अब थर्ड नंबर पर यूरोप आ जाता है। तो यूरोप के अंदर क्या है कि आपको पता है सिल्क रूट जो हमने पहले स्टडी कर लिया है, सिल्क रूट, ठीक है। तो सिल्क रूट के थ्रू क्या है चाइना और इंडिया से यूरोप के अंदर बहुत सारा सामान जाता था, ठीक है। सिल्क, पोट्री, इंडिया से जो है स्पाइसेस, टेक्सटाइल जो क्या है यूरोप जाता था। तो ये सिर्फ यही चीजें खाने पीने की या कपड़े वगैरह ही नहीं जाते थे, इसके साथ साथ जो है पेपर भी यूरोप के अंदर पहुंचता था। जब यूरोप के अंदर पेपर पहुंचता है तो वहां पर मेनूस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी, मतलब कि हैंड रिटन बुक्स बनने लगी। मतलब यही पेजों को इकट्ठा कर दिया जाता था, फिर उसकी बुक्स बना दी जाती थी, और फिर उनके ऊपर फिर से मतलब हैंड रिटन हाथ से लिखा जाता था। देन इसके बाद क्या होता है कि हाउ प्रिंट टेक्नोलॉजी कम टू यूरोप। यूरोप के अंदर जो है प्रिंट टेक्नोलॉजी कैसे आई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो मार्को पोलो थे, इटली के थे ये बंदा, ठीक है, इटली का बंदा है ये क्या करता है, एक्सप्लोर करता है चाइना को, ठीक है। चाइना के अंदर जो भी चीज होती है उनको एक्सप्लोर करता है। तो ये क्या है
चाइना के अंदर से लर्न करता है, वहां पे सीख कर आता है कि हैंड प्रिंटिंग जो है किस तरीके से होती है। फिर ये 1925 के अंदर इटली जो है वापिस आता है, कहां से, चाइना से इटली वापस आता है और अपने साथ बहुत सारी नॉलेज जो है गैदर करके लेकर आता है। ये देखता है कि कैसे वुड ब्लॉक जो प्रिंटिंग होती है पेजेस के ऊपर, पेज तो इनके पास पहले पहुंचे हुए हैं, ठीक है, और क्या है जो प्रिंटिंग है वो इन्होंने कहां से सीख ली, चाइना से सीख ली थी। किन्होंने, यूरोप वालों ने। अब क्या कहते हैं कि इसके साथ ही व्हेन वुड ब्लॉक प्रिंटिंग रिच्ड इटली के अंदर पहुंचती है, तो वो ग्रेजुअली धीरे धीरे सारे यूरोप के अंदर जो है क्या है, प्रिंटिंग जो है फेमस हो जाती है और जगह जगह पर क्या है ये छपने लगती है। देन अब क्या होता है कि अरिस्टोक्रेट्स कौन होते हैं, रिच पीपल। अब वो जो रिच पीपल है वे डोंट प्रीफर प्रिंटेड बुक्स, वो प्रिंटेड बुक्स को ज्यादा प्रीफर नहीं कर रहे थे, ज्यादा अच्छी नहीं लगती थी। क्यों? क्योंकि अब राजा महाराजा है भाई, वो कोई चीप चीजें तो पसंद करेंगे नहीं, तो उनको क्या महंगी महंगी चीजें पसंद होती थी। तो ये जो बुक्स है ये चीप रेट के अंदर मिलती थी, तो वो क्या है कहते थे ये तो बहुत लो क्वालिटी की हैं और चीप है, वो वी डोंट लाइक इट, ठीक है, कि हम उनको पसंद नहीं करते। तो उनको क्या है, उनको कुछ अच्छा स्टफ चाहिए था, अच्छी चीजें चाहिए थी, ठीक है, पढ़ने के लिए। तो क्या है उनके लिए एक स्पेशल टाइप की मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी, किसके ऊपर, एक स्पेशल टाइप के पेपर के ऊपर। अब इस पेपर को क्या बोला जाता था, वहां पे बोलते थे इसको वैलम, ठीक है, कहां पे, यूरोप के अंदर जो राजा रानियां हुआ करते थे उनके लिए एक स्पेशल टाइप के पेपर के ऊपर लिखा जाता था जिसको बोला जाता था वेलम। अब ये वेलम क्या होता था भाई, ये वेलम कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत डेंजरस चीज है। ये क्या थी, एनिमल की स्किन हुआ करती थी जिसको क्या है साफ करके उसके ऊपर लिखा जाता था, और फिर ये हो जाती थी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव। अब इतने ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी, जानवरों की खाल है, ठीक है, तो क्या है एक्सपेंसिव हो जाती थी। ये होते थे राजा रानियों के शौक, जो कि क्या है सिंपल पेपर पर वो पढ़ना पसंद नहीं करते थे, तो वो वैलम पढ़ा करते थे उस टाइम पे। अब क्या होता है, जो स्टूडेंट्स और मर्चेंट्स थे वो तो बहुत हैप्पी थे कि चीपर कॉपीज आ चुकी हैं, हम इससे पूरा टोटली क्या है हैप्पी हैं, हम खुश हैं। तो क्या है कि उसके बाद क्या होता है, हाई बुक डिमांड जो है, बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है बट सप्लाई कम होती है यूरोप के अंदर। फिर क्या होता है, यूरोपियन बुक सेलर्स जो है हायर कर लेते हैं किनको, स्क्राइब्स को। स्क्राइब्स कौन होते हैं, अब स्क्राइब्स वो होते हैं जो क्या है हैंड रिटन, मतलब लिखते थे, हर एक पेज के ऊपर लिखते थे, फिर उसको बाइंड किया जाता था और फिर एक बुक बना के बेच दिया जाता था, सेल कर दिया जाता था। बट मैन्युस्क्रिप्ट्स कुड नॉट मीट द ग्रोइंग बुक डिमांड। बट ये मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है वो पूरी नहीं हो पा रही थी, उनको कॉपी करना बहुत ही ज्यादा टफ होता था, बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाती थी, लेबर ज्यादा लगती थी, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा होती थी, और फर्जाइल बहुत ही ज्यादा नाजुक होती थी। जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी उनको काफी काफी दिन तक संभाल के रखना, ठीक है, पेज वाइज उनको संभाल के रखना, हैंड रिटन, इस पेज के बाद फिर अगला पेज कौन सा होगा, फिर उसके बाद कौन सा पेज होगा, तो इस तरीके से बहुत ज्यादा मुश्किल होता था उसको मेंटेन करके रखना। देन अब क्या होता है, एंट्री होती है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन की, जिसका नेम क्या है, इसका नेम है जॉन गुटनबर्ग। अब ये जॉन गुटनबर्ग जो है वो कहाँ के हैं, जर्मनी के हैं, तो याद रखना ये गुटनबर्ग का जी और जी का जर्मनी, ठीक है। अब यहां से क्या है, ये 1430s के अंदर जो है वर्ल्ड की फर्स्ट मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस बना देते हैं भाई ये, ठीक है। इतना ज्यादा प्रिंटिंग प्रेस, वुड ब्लॉक, ये वो सब कुछ चलने के बाद जॉन गुटनबर्ग की एंट्री होती है। ये बंदा जर्मनी का है और ये क्या बना देता है, आपकी मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस बना देता है भाई। देन अब ये जर्मनी का था, मर्चेंट का सन था, ठीक है। ये किस चीज को, बहुत मतलब रईस घर का था, तो इनके बहुत सारे क्या है अंगूरों के बाग हुआ करते थे, ऑलिव्स बाग हुआ करते थे, ये वाइन वगैरह बनाया करते थे, तो वहां पे प्रेस किया जाता था, ठीक है, प्रेस करके जो है वाइन वगैरह बनाते थे ये। तो ये चीजें जो है प्रेसिंग का जो काम है ये देख रहा था, ठीक है, गुटनबर्ग। उसके बाद क्या है, ये मास्टर भी था गोल्ड स्मिथ का, तो इसने धीरे धीरे क्या है सुनियार का काम भी सीख लिया, सोने को किस तरीके से शेप करना है वो भी चीजें इसने सीख ली थी। फिर इसने क्या किया, इसने अपनी नॉलेज को इकट्ठा किया गुटनबर्ग ने और बना दी एक प्रिंटिंग प्रेस। अब इस प्रिंटिंग प्रेस के अंदर बहुत सारी क्या थी, कमियां थी, ठीक है, जो कि क्या है 1448 के अंदर क्या है गुटनबर्ग ने इसको परफेक्ट बना दिया, पूरे सिस्टम को परफेक्ट कर दिया, जो प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने फर्स्ट बनाई थी। अब जब फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस बनती है तो उसकी फर्स्ट जो बुक है वो कौन सी होती है, बाइबल। बाइबल जो है फर्स्ट बुक थी जो प्रिंट बुक बनाई गई थी बाय मशीन, और वो मशीन किसने बनाई थी, जॉन गुटनबर्ग ने। अब फर्स्ट टाइम पे जो इसकी जो कॉपीज हैं, ठीक है, 180 कॉपीज बनाई गई थी, और ये कॉपीज जो है पूरी हुई थी 3 सालों में जाके, 3 साल में जाके 180 कॉपीज जो है बनती हैं। बट ये उस टाइम पे बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी, कुछ छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं थी ये, ठीक है। बट फिर भी अभी भी कुछ ना कुछ काम जो है वो हैंड रिटन हुआ करता था, जैसे कि प्रिंट तो हो गया पेज के ऊपर सब कुछ। अब जब इसका बॉर्डर बनाना होता था ना, बॉर्डर के ऊपर कोई भी डिजाइन करना होता था,
ठीक है, या फिर कुछ भी पैटर्न बनाना होता था, किसी बंदे की इमेज बनानी होती थी, ठीक है, तो वो फिर हैंड से करना पड़ता था वो वाला सारा का सारा काम। तो इस तरीके से प्रिंटिंग का काम जो क्या है वर्ड्स तो उससे छप जाते थे, बट बाकी जो डेकोरेशन का काम है वो हैंड रिटन ही रह गया। अब क्या होता है 1450 से लेके 1550 तक जो है प्रिंटिंग प्रेसेस जो है सारे यूरोप के अंदर जो है सेटअप हो जाती है, बूम हो जाता है एक तरह से, ठीक है। देन 15 सेंचुरी के अंदर 20 मिलियन कॉपीज ही जो क्या है मतलब छपती थी बुक्स की, और 16 सेंचुरी आते आते 20 से 200 मिलियन कॉपीज जो है वहां पे छपने लगी थी। तो इस तरीके से यूरोप के अंदर क्या है प्रिंट रेवोल्यूशन आ जाता है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको चैप्टर बहुत ही इजी वर्डिंग के अंदर समझाया गया सारा का सारा जो चैप्टर है। अभी हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया इसका, तो यहाँ तक चैप्टर आपको समझ आया होगा आई होप। और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।